भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में दशम स्कंद में 42वां अध्याय, कुब्जा पर कृपा, धनुष भंग और कंस का क्रोध। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, वहां से निकलकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी अपनी ग्वाल मंडली के साथ राजपथ पर निकल आए। वहां उन्होंने एक सुंदर कुबड़ी युवती को महल की ओर जाते देखा। कृष्ण ने उससे पूछा कि सच बताए कि वह कौन है। इस पर उस युवती ने सच सच बताया कि वह महाराज कंस की दासी कुब्जा है। वह उन्हें अंगराग लगाने का कार्य करती है। इस बात से कि उस युवती ने उन्हें सच सच बताया है, श्री कृष्ण अति प्रसन्न हुए। उन्होंने उस युवती से कहा कि ये अंगराग क्या वह उन्हें भी लगा सकती है। कुब्जा ने कहा, आप दोनों रंग रूप में अति सुंदर है। मेरा लगाया गया ये सुगंधित अंगराग आपके सौंदर्य को और भी बढ़ा देगा। आपको अंगराग लगाकर मुझे बड़ा हर्ष होगा। श्री कृष्ण ने कहा, यदि ऐसा है तो तुम ये अंगराग हमें लगाओ, बदले में हम तुम्हें भी अद्भुत सुंदरता प्रदान करेंगे। कुब्जा ने प्रसन्न होकर पीले रंग का अंगरंग भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर लगाया और लाल रंग का अंगरंग बलराम जी के शरीर पर लगाया। उससे उनकी सुंदरता और भी अधिक बढ़ गई। तब श्री कृष्ण ने कुब्जा के दोनों पैरों के पंजे अपने पैरों से दबाकर अपना एक हाथ उसकी ठोड़ी पर लगाकर उसे ऊपर की ओर उठा दिया। पलक झपकते ही कुब्जा का टेढ़ा झुका हुआ शरीर सीधा हो गया और वह एक अति सुंदर युवती के रूप में बदल गई। अपने को सीधा हुआ देखकर कुब्जा श्री कृष्ण के चमत्कारी रूप पर रीझ गई। वह उन्हें अपने घर ले जाने की हिट करने लगी। इस पर श्री कृष्ण ने प्रेम से उसे आश्वस्त करके घर जाने के लिए कहा और उसे वचन दिया कि वह अपना कार्य पूरा करके एक दिन उसके यहाँ अवश्य आएंगे। कुब्जा प्रसन्न होती हुई उनसे विदा होकर अपने घर चली गई। परीक्षित, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण पूर्ववासियों से पूछकर दाऊ बलराम जी के साथ धनुष यज्ञ के स्थान पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक बड़े भारी धनुष की पूजा की जा रही है। सैकड़ों रक्षक उसकी सुरक्षा करें और पशु बलि दी जाने की तैयारी की जा रही है। धनुष को घेर कर कुछ महाबली राक्षस खड़े हैं। श्री कृष्ण ने दाऊ से कहा, वे पशु बलि नहीं होने देंगे। फिर वे दोनों भाई रक्षकों को धकियाते हुए धनुष के पास जा पहुंचे और भगवान श्री कृष्ण ने एक ही हाथ से उस भारी और विशाल धनुष को पलक झपकते ही उठा लिया और जैसे उस पर उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयत्न किया, वह धनुष बीच में से टूट गया। उसके टूटते ही गगन भेदी शब्द आकाश को गुंजाते हुए उठे। उस शब्द को सुनकर कंस का हृदय कांप उठा। इधर धनुष के रक्षक आतिताई असुर पकड़ लो, बांध लो, जाने न पाए चिल्लाते उनकी ओर दौड़े। परंतु श्री कृष्ण और बलराम जी ने धनुष के एक एक टुकड़े को अस्त्र बनाकर उन सभी को मार डाला। राजन, इसके बाद वे दोनों यज्ञशाला से बाहर निकल आए। मथुरापुरी के लोगों को अब लगने लगा कि ये दोनों साधारण बालक नहीं है, ये अवश्य कंस का विनाश करने के लिए ही यहाँ आए हैं। सूर्यास्त होने लगा था। दोनों भाई अपनी ग्वाल मंडली के साथ नगर के बाहर अपने डेरे पर चले आए और रात्रि का भोजन आदि करके नृत्य गान करते हुए वहीं पर उन्होंने रात्रि विश्राम किया। परंतु इधर जब से कंस को पता चला कि उन दोनों बालकों ने धनुष यज्ञ भंग कर दिया है और रक्षकों को भी मार डाला, तो उसे बड़ी चिंता हुई। तरह तरह के अपशकुन उसे डराने लगे। रात्रि बीत जाने पर उसे मल्ल क्रीड़ा का आयोजन किया और नंद बाबा तथा उनके साथ ग्वाल बालों को मल्ल क्रीड़ा के लिए न्योता भेज दिया। उचित समय पर नंद बाबा, श्री कृष्ण और बलराम जी ग्वाल बालों के साथ मल स्थल पर पहुंच गए। बलराम जी और श्री कृष्ण ने मल स्थल के बाहर एक विशाल हाथी को देखा तो उन्होंने नंद बाबा और ग्वाल बालों को अपने साथ लाई भेंटों के साथ आगे भेज दिया और समय पीछे रुक गए। कंस ने नंद बाबा से भेंटें स्वीकार की और उन्हें सम्मान के साथ बैठाया। उसने उनसे श्री कृष्ण और बलराम के बारे में पूछा तो नंद बाबा ने उनसे कहा कि वे पीछे आ रहे हैं।
राजन कंस ये सुनकर प्रसन्न हो गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि पहले तो कुबल या फिर हाथी ही उन्हें नहीं छोड़ेगा, और यदि वे भीतर आ गए तो मेरे पहलवान उन्हें नहीं छोड़ेंगे ही। ऐसा सोचकर वह मंच पर बैठकर पहलवानों के देखने लगा। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।